अगर दिमाग घुमा देने वाले थ्रिलर की कोई रैंकिंग होती तो ये फिल्म उसका सबसे ऊंचा स्तर होती। एक लड़की की देर रात हत्या हो जाती है, फिर भी उसकी माँ हर हद पार करके कातिल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। अंत में आने वाला चौंकाने वाला ट्विस्ट सारे नैतिक सीमाओं को तोड़ देता है और सबको निशब्द कर देता है। आज हम कोरियन फिल्म 7 डेज पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये फिल्म वाकई कितनी असाधारण है। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से एक छोटे किराए के अपार्टमेंट में। एक महिला कॉलेज छात्रा जो मूर्तिकला स्कल्पचर में मेजर कर रही है, अपने ही घर में एक भयानक किस्मत का सामना करती है। कातिल खाली चेहरे के साथ एक अनियमित आकार के नक्काशीदार चाकू को पकड़े हुए लड़की पर बेरहमी से हमला करता है। हर बार उसे जीने से ज्यादा मरने की ख्वाहिश दिलाता है। वह बेतहाशा बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे घसीटकर लिविंग रूम में ले जाया जाता है और ठंडे दिल से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद कातिल भागता नहीं है, इसके बजाय वह बड़े आराम से पूरे सीन को साफ करता है, हर संभव सबूत मिटा देता है। वह यहाँ तक कि पीड़िता के शरीर के बाल भी सावधानी से हटा देता है ताकि कोई सुराग न बचे। लेकिन अजीब बात यह है कि उस युवती का शव 15 दिन बाद जाकर एक सुनसान दलदल में पाया जाता है। उसका शरीर चाकू के घावों से भरा हुआ है, पहचान से परे विकृत हो चुका है। यह दृश्य देखकर अनुभवी जासूस भी हिल जाते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 2 दिन बाद पुलिस संदिग्ध को ढूंढ निकालती है, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहा होता है। उसका नाम है ज्योंग चोल जिन, 35 वर्षीय पूर्व अपराधी जिसका हिंसक अतीत रहा है। हान जंग आह के अपार्टमेंट के अंदर जांचकर्ताओं को ज्योंग चोल जिन के फिंगरप्रिंट, जूते के निशान और कई सीधे सबूत मिलते हैं जो उसे अपराध से जोड़ते हैं। स्वाभाविक रूप से वे निष्कर्ष निकालते हैं कि वही हत्यारा है। इतने ठोस सबूतों के साथ ज्योंग चोल जिन को पहले ही मुकदमे में मौत की सजा सुनाई जाती है। अगर कुछ नहीं बदलता तो उसके लिए फांसी तय है। लेकिन ठीक उसी समय जियोन नाम की एक वकील अचानक यह केस अपने हाथ में लेती है, यह तय करके कि वह आरोपी हत्यारे को बेगुनाह साबित करेगी। यह खबर सबको झकझोर देती है। कोरिया की कानूनी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो जियोन का नाम न जानता हो। वह देश की शीर्ष वकीलों में से एक है, अपनी हर मुकदमे में जीत की परफेक्ट रिकॉर्ड के लिए मशहूर। दूसरे शब्दों में, अगर जियोन आपकी वकील है तो वह काले को भी सफेद साबित कर सकती है। जैसे ही यह खबर फैलती है, पूरा लीगल समुदाय हिल जाता है। कोई नहीं समझ पाता कि कोरिया की सबसे प्रतिष्ठित वकील किसी छोटे मोटे अपराधी का बचाव क्यों कर रही है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, जियोन अपने फैसले पर अडिग रहती है। लेकिन उसकी दृढ़ आंखों के पीछे एक गहरा और दर्दनाक राज छिपा है। ज्योंग चोल जिन की बेगुनाही साबित करने के लिए वह केस के मेडिकल एग्जामिनर से मिलती है ताकि मामले की बारीकियों की जांच कर सके। एग्जामिनर बताता है कि यह हत्या असामान्य है। पहले यह एक आवेग में की गई हत्या लगी, लेकिन बाद में मिले सबूतों से पता चला कि यह सोच समझकर की गई थी। हान जंग आह के शरीर पर कई अनियमित चाकू के घाव पाए गए, साथ ही पेशेवर तरीके से शव से छेड़छाड़ के संकेत भी थे। अगर हत्यारा अचानक गुस्से में आया होता तो ऐसे व्यवस्थित सफाई के निशान नहीं मिलते। इसके अलावा हानजंग आह के मुंह के अंदर एक नए प्रकार के पाउडर की थोड़ी मात्रा मिली, इतनी कि इंसान बेहोश हो जाए। अब तक के सबूतों से साफ है कि यह मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। जब वे केस की बातें कर रहे होते हैं, तभी जियोन को एक फोन कॉल आता है। वह तुरंत बाहर जाकर कॉल रिसीव करती है। उसके चेहरे पर तनाव और बेचैनी साफ झलकती है। कॉल खत्म होते ही वह खुद को संभालती है, ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो, और शांत होकर वापस अंदर चली जाती है, शायद यह समझकर कि उसके पास समय बहुत कम है। जियोन तुरंत पीड़िता की निजी और सामाजिक जिंदगी की जांच शुरू कर देती है ताकि कोई नया सुराग मिल सके, क्योंकि जब से एग्जामिनर ने कहा था कि यह आवेग और योजना दोनों का मिला जुला मामला है, तब से उसे शक है कि हान जंग आह को किसी जान पहचान वाले ने मारा है। जांच के दौरान जियोन का ध्यान पीड़िता के बॉयफ्रेंड कांग जीवोन पड़ोस तय। वह एक छात्र है जिसने अमेरिका में पढ़ाई की थी, लेकिन हान जंग आह की मौत से 1 हफ्ता पहले कांग जीवोन को ड्रग्स के इस्तेमाल के कारण एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब से वह वहीं है। ये बात अपने आप में उसे एक मजबूत अलिबाई देती है। फिर भी जियोन को शक बना रहता है और वह उससे पूछताछ करने अस्पताल जाती है। कांग जीवोन बताने लगता है कि कैसे वह और हान जंग आह साथ में ड्रग्स लेते थे और उसे भ्रम, हेलुसिनेशन होते थे। जैसे ही जियोन उससे और सवाल पूछने लगती है, वह अचानक सिर पकड़कर दर्द से चीख उठता है।
उसकी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। ये साफ संकेत है एक लंबे समय से नशे के आदी व्यक्ति का। जब उसे हान जंग आह की मौत के बारे में बताया जाता है, वह पूरी तरह पागल हो जाता है, अपने ही हाथ को चोट पहुंचाता है और जी योन का गला दबाने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से उसका सहयोगी समय पर वहां पहुंचता है और उसे रोक लेता है, जिससे जी योन को सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन लौटते वक्त जी योन को अपनी जेब में एक छोटा मोड़ा हुआ कागज मिलता है। उस पर लिखा होता है, मुझे पता है हान जंग आह को किसने मारा। वह नोट जरूर कांग जीवोन ने झगड़े के दौरान उसकी जेब में डाला होगा। इसका मतलब है कि कांग जीवोन पूरी तरह पागल नहीं है, शायद उसे सच में कुछ पता है। जी योन तुरंत अस्पताल लौटती है। वह अपने सहयोगी से कहती है कि स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए कुछ गड़बड़ी करे, जबकि वह चुपके से अंदर जाती है। वह दर्जनों मरीजों के बीच घूमती है, कांग जीवोन को ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार जब उसे ढूंढ लेती है और असली हत्यारे का नाम पूछती है, तो वह पागलों की तरह हंसने लगता है। उस पल जियोन पूरी तरह टूट जाती है, जिसे वह अपनी सबसे बड़ी सफलता समझ रही थी। वह दरअसल एक पागल का मजाक निकलता है। जियोन इतनी बेताबी से यह केस पलटने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बेटी दांव पर है। सिर्फ एक हफ्ता पहले जब उसने यह केस लिया भी नहीं था, उसकी छोटी सी बेटी खुश और सुरक्षित थी। लेकिन एक दिन स्कूल की खेल प्रतियोगिता के दौरान जियोन के होश उड़ जाते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी बच्ची अचानक गायब हो गई है। पहले उसे लगता है कि बच्ची बस खेल रही होगी। वह उसका नाम पुकारती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। घबराहट में वह चारों तरफ खोजती है और फिर एक सूखे मैदान में उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसकी बेटी बंधी हुई दिखाई देती है। अगले कुछ दिनों में उसे अपहरणकर्ताओं के कई फोन आते हैं। वे मांग करते हैं कि वह जियोंग चोल जिन को निर्दोष साबित करे, वरना उसकी बेटी कभी जिंदा वापस नहीं मिलेगी। इतने बेरहम चुनाव के सामने जियोन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे पता है कि वह एक हत्यारे का बचाव कर रही है, फिर भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे यह करना ही होगा। लेकिन अपहरणकर्ताओं ने उसे सिर्फ 7 दिन दिए हैं। जैसे ही समय खत्म होगा, बच्ची की मौत हो जाएगी। इसलिए जियोन हर संभव सबूत इकट्ठा करने लगती है ताकि फैसले को पलट सके। लेकिन उसे एक पागल ने धोखा दे दिया। फिर जब वह घर लौटती है तो उसे एक अजीब पैकेट मिलता है। अंदर एक बहुत यथार्थवादी नकली हाथ होता है और उसके नीचे लिखा होता है, कल मैं असली भेजूंगा। उस पल जियोन डर से कांप उठती है। उसे पता है कि यह अपहरणकर्ताओं की आखिरी चेतावनी है। ज्यादा से ज्यादा भौतिक सबूत इकट्ठा करने के लिए वह अपने हर कदम की दोबारा जांच करती है और हान जंग आह के अंतिम संस्कार का वीडियो देखती है। लेकिन उस फुटेज में उसे अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वह कांग जीवोन था। भले ही उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए टोपी पहन रखी थी, जियोन ने उसे तुरंत पहचान लिया। चकित होकर वह सीधे मानसिक अस्पताल की डायरेक्टर से मिलने जाती है और गुस्से में पूछती है, अगर कांग जीवोन यहाँ बंद है तो वह हान जंग आह के अंतिम संस्कार में कैसे था? डायरेक्टर की प्रतिक्रिया से साफ था कि वह कुछ छिपा रही है। लेकिन पुलिस वारंट के बिना जियोन के पास अस्पताल के रिकॉर्ड तक पहुंचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए उसे कोई और रास्ता खोजना पड़ा। उसी रात जब जियोन घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। घर के अंदर काले कपड़ों में कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ पलों बाद अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका नाम था कांग सांगमान, कांग जीवोन का पिता और देश का सबसे बड़ा अभियोजक। कांग सांगमान ने जियोन को बताया कि वह संसद के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा था। लेकिन ठीक उसी समय उसका बेटा फिर से ड्रग्स लेने लगा और जब वह घर लौटा तो उसकी कार में एक औरत की लाश थी। गुस्से में भरकर कांग सांगमान ने अपने बेटे को कई बार थप्पड़ मारे और चिल्लाया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन कांग जीवोन ने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था। उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या किया था या हान जंग आह की मौत सच में उसी के हाथों हुई थी या नहीं। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कांग सांगमान ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लाश को ठिकाने लगाओ, हर सबूत मिटा दो और पुलिस जांच को जितना हो सके उतना देर तक रोको। इसी वजह से शव 15 दिन बाद मिला और फॉरेंसिक रिपोर्ट में प्रोफेशनल हैंडलिंग के निशान मिले। ये सब कांग सांगमान का ही काम था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सफाई से सब कुछ छिपाने के बावजूद जियोन सच का एक सिरा पकड़ लेगी। अपना राज हमेशा के लिए दफन रखने के लिए कांग सांगमान ने सबूत नष्ट करने का फैसला किया। उसने जियोन के हाथ पैर बांध दिए, उसकी मेहनत से जुटाए सारे सबूत उसके सामने जला दिए और बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन जो उसने जलाया वह सिर्फ सबूत नहीं थे, वो जियोन की आखिरी उम्मीद थी।
उनके बिना उसकी बेटी की किस्मत तय हो चुकी थी। आखिरी ताकत जुटाकर जियोन ने पास रखी कांच की अलमारी तोड़ दी, एक टुकड़ा उठाया और हाथों में गहरे कट लगने के बावजूद अपने बंधे हुए हाथों को काटकर आजाद कर लिया। फिर भी वह देर कर चुकी थी। आग ने सब कुछ जला दिया। उसके आखिरी उम्मीद की लौ भी बुझ गई। अब अंतिम सुनवाई में सिर्फ 12 घंटे बचे थे। अगर इस समय में वह जियोंग चोलजिन का फैसला नहीं पलट पाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन याद रखना, जियोन सिर्फ एक मां नहीं थी, वह एक दिग्गज वकील भी थी। उसका बेदाग रिकॉर्ड सिर्फ सबूतों से नहीं बना था, बल्कि उसकी तेज सोच और जबरदस्त तर्क शक्ति से। मुकदमे के दौरान वह दबाव में भी शांत रही और अभियोजन पक्ष के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ी। बेहद तार्किक और प्रभावशाली ढंग से जियोन ने हान जंग आह की मौत तक पहुंचने वाली पूरी घटनाओं की कड़ी फिर से जोड़ दी। जियोंग चोलजिन और कांग जीवोन के बीच रिश्ता डीलर और खरीदार का था। लेकिन क्योंकि कांग जीवोन अक्सर उधार पर ड्रग्स लेता था, जियोंग चोलजिन पैसे वसूलने उसके घर पहुंचा। उस वक्त कांग जीवोन नशे में था और लगभग बेहोश था, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड हान जंग आह को पैसे देने पड़े। लेकिन उसे उत्तेजक कपड़ों में देखकर जियोंग चोलजिन पर वासना हावी हो गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कई कैप्सूल उसके मुंह में डाल दिए। हान जंग आह ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन उसके प्रतिरोध ने उसे और गुस्से में ला दिया। गुस्से में अंधा होकर जियोंग चोलजिन ने नक्काशीदार चाकू उठाया और उसे बार बार चाकू मारा, फिर वहां से भाग गया। यही वह आवेग वाला हिस्सा था जिसका जिक्र डॉक्टर ने किया था। जहां तक सोच समझकर की गई कार्रवाई का सवाल है, वह इसके बाद शुरू हुई। जब जियोंग चोलजिन भाग गया, तब कांग जीवोन को होश आया। उसे एहसास हुआ कि चूंकि कातिल भाग चुका है, इसलिए पुलिस सबसे पहले उसी पर शक करेगी। अपराध छिपाने के लिए उसने लाश को कार में रखा और सबूत मिटाने की योजना बनाई। तभी उसके पिता कांग सांगमान को सब कुछ पता चला। अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उसने पेशेवर लोगों को लाश ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का आदेश दिया। फिर भी पुलिस कभी हत्या का असली हथियार यानी जियोंग चोलजिन का नक्काशीदार चाकू नहीं ढूंढ पाई। उसके बिना जियोन की दलील ठोस तथ्य नहीं बन पाई और अदालत में सब कुछ सिर्फ तर्कों पर टिक गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज उलझन में था कि बिना किसी निर्दोष को सजा दिए न्याय कैसे किया जाए। उसी समय कांग सांगमान का एक सहयोगी कोर्ट में दाखिल हुआ और जज को एक रिकॉर्डिंग सौंपी। उसमें वो सारी बातें दर्ज थीं जो कांग सांगमान ने पिछली रात जियोन से कही थीं। कैसे उसने लाश ठिकाने लगाई और अपराध को छिपाया। उस सहयोगी ने अपने बॉस के खिलाफ गवाही इसलिए दी क्योंकि पहले एक केस में जियोन ने ही उसकी पैरवी की थी और उसे जेल से छुड़ाया था। जैसे ही रिकॉर्डिंग बजाई गई, पूरा मुकदमा उलट गया। कांग जीवोन को मौत की सजा सुनाई गई। जियोंग चोलजिन को निर्दोष घोषित कर दिया गया और जियोन की अगवा की गई बेटी सुरक्षित उसके पास लौट आई। लेकिन किसी और के लिए यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। वह थी हान जंग आह की मां हान सुखी। जियोंग चोलजिन के जेल से बाहर निकलने के सिर्फ 3 मिनट बाद एक तेज रफ्तार वैन ने उसे कुचल दिया। जब जियोंग चोलजिन को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे गोदाम में जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया। उसके हाथ पैर भारी जंजीरों से बंधे थे, शरीर पर पेट्रोल डाला गया था और उसके बगल में एक ऑटोमेटिक प्रिंटर रखा था। यही वह सबूत थे जो जियोन के पहले के शक को सही साबित करते थे। जियोंग चोलजिन ही असली हत्यारा था और जिसने जियोन की बेटी का अपहरण किया था वह कोई और नहीं बल्कि हान जंग आह की मां थी। बदले की आग में जलती हुई उसने जियोन की बेटी का अपहरण इसलिए किया था ताकि उसे मजबूर कर सके कि वह जियोंग चोलजिन को निर्दोष साबित करे, ताकि वह खुद उससे बदला ले सके। जियोंग चोलजिन को लगा था कि वह न्याय से बच गया है, लेकिन उसकी असली सजा अब शुरू हुई थी। फिल्म का अंत बेहद निर्मम और डराने वाला है। आग में घिरकर असली कातिल जलकर मर जाता है और हान जंग आह की मां अपने तरीके से बदला लेती है। आंख के बदले आंख वाला न्याय देखने में संतोष देता है, लेकिन जब आग बुझती है तो बस खालीपन और दुख बचता है। वहीं जियोन की कहानी एक कठोर सच्चाई दिखाती है। जब इंसान पर निराशा का चरम उत्तर आता है तो उसकी नैतिकता कभी पूरी तरह शुद्ध नहीं रह पाती। और यही थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।